फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर सितंबर मंथ का हिंदी में। जैसा कि आप लोगों को तो पता ही है कि मैं हिंदी में ही आप लोगों को एक्सप्लेनेशन विथ क्वेश्चन लाती हूँ, और जो क्वेश्चन है वो सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। और इससे पहले मैंने अगस्त मंथ तक का करंट अफेयर्स बिहार का स्पेशली मैं डाल चुकी हूँ इस चैनल में। अगर आप लोग देखें तो ठीक है, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल में सारे वीडियोज़ को देख लें। सारी के सारे वीडियोज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आप लोगों को पिछले साल का इसलिए दे रही हूँ ताकि आने वाली जो एग्जामिनेशन है वो 1 ईयर का इंपॉर्टेंट होती है एग्जामिनेशन में। तो फ़िलहाल मैं जितनी भी आप लोगों को दी हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे हो, चाहे वो बजट हो, चाहे किस तरह जो करंट अफेयर्स चली है, जो करंट चल रही है 2022 का जनवरी फरवरी का भी करंट अफेयर्स हो, वो सारी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तो सारी वीडियोज़ को देख लें। और जो इस चैनल में नए हैं प्लीज़ फ्रेंड तो सब्सक्राइब कर लें मेरे इस चैनल को, और बेल आइकन का बटन क्लिक कर लें, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दें इस वीडियोज़ को, ताकि उन्हें भी ये कुछ जानकारी मिल जाए। और अगर वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। ओके फ्रेंड, तो देख लेते हैं बिहार का करंट अफेयर सितंबर मंथ का क्या क्या आई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सुखेत मॉडल को अपनाया गया है, जिसकी चर्चा हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मन की बात कार्यक्रम में की गई है? तो सही आंसर है मधुबनी। बिहार के मधुबनी जिले की सारी सुखेत मॉडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा की और कहा कि विश्वविद्यालय की पहल के नाम से ये सुखेत मॉडल के मकसद गाँव को प्रदूषण को कम करना। इस मॉडल को तहत गाँव को किसानों से गाय की गोबर और खेत से निकलने वाले जो कचरा होते हैं और घरेलू कचरा होते हैं उसे एकत्र करना। इसके बदले जो रसोई गैस के लिए जो पैसे दिए जाएंगे, और जो ग्रामीण को पैसे लगते हैं वो ग्रामीण को रसोई गैस के पैसे दिए जाएंगे। और गांव का निस्तारण के लिए वर्मी कंपोस्ट बनाने का भी कार्य किया जा रहा है फ्रेंड्स। तो फिलहाल इसका आप जान लीजिए। सुखेत मॉडल की अगर बात की जाए तो आपका आंसर होगी मधुबनी। और प्रधानमंत्री इनकी बात का चर्चा किया था, इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ओके, और ये उद्देश्य मैंने आपको लिख दिया एक्सप्लेनेशन में, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, बिहार के किस स्टेडियम को वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाने की घोषणा हाल ही में की गई, जिसके क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों के आयोजन किया जाएगा? तो सही आंसर है मोइनुल हक स्टेडियम। पटना का स्टेडियम वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा। इसमें भी क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों का आयोजन भी सुविधा होगी। कला संस्कृति एवं युवा विभाग ने मोइनुल हक स्टेडियम को जीर्णोद्धार से संबंधित प्रस्तुति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सक्षम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया है। तो याद रखेंगे, जो मोइनुल हक स्टेडियम है वो वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम पटना में बनाया जा रहा है। और क्रिकेट के अलावा यहाँ पर 10 अन्य खेल भी किए जाएंगे। तो ये याद रखेंगे, कला संस्कृति युवा विभाग ने इस स्टेडियम को जीर्णोद्धार करने की जिम्मेदारी ली है। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने द्वारा कितने वर्षों को दुग्ध सहकारी समिति स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 4 वर्षों में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा अगले 4 वर्षों में दुग्ध सहकारी समितियाँ स्थापित करने की घोषणा की है। बिहार के सभी गाँवों में दुग्ध सहकारी समितियाँ स्थापना होगी। साथ ही साथ अन्य घोषणा भी किया गया कि जैसे कि शुद्ध बिक्री केंद्र सभी नगर निकाय प्रखंड स्तर पर खोलने का ये घोषणा किया गया। अनाज, फल, सब्जी, मछली आदि अलग अलग बाजार भंडारण केंद्र की सुविधा के लिए 2700 की व्यय की घोषणा किया है। तो याद रखेंगे, ये अलग अलग जगह पर इसको 4 वर्षों तक दूध सहकारी समितियाँ स्थापित करने का बताया जा रहा है। आंसर फिलहाल उसका होगा 4 वर्षों में। आरसीसी पुल का निर्माण किस नदी पर हो रहा है? सही उत्तर है सोन नदी पर हो रहा है। बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी के ऊपर आरसीसी पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आपस में जुड़ जाएंगे। तीनों राज्यों को नागरिकों को वाहनों का आने जाने की सुविधा हो जाएगा इसके लिए कुल लागत 210.13 करोड़ रुपये है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? सोन नदी पर। भारत में पानी पर बना 5वां सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो सही उत्तर है विक्रमशिला सेतु पुल। विक्रमशिला सेतु समांतर 4 लेन पुल का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी लागत 1110.23 करोड़ रुपये है, जो गंगा नदी पर भागलपुर जिला में निर्माण किया जा रहा है, गंगा नदी के ऊपर। और इसकी लंबाई 4.7 किलोमीटर है। यहाँ पर ये हो गया, स्पीड नहीं होगा। ओके, भारत में भारत में पानी पर बना सबसे लंबा पुल भूपेन हजारिका सेतु पुल है, जो कि लोहित नदी के ऊपर स्थित है फ्रेंड्स। और इसकी लंबाई लगभग कितना है? तो 9.15 किलोमीटर है। तो याद रखेंगे, सिंपली सी याद रखेंगे कि भारत में पानी पर बना 5वां सबसे लंबा पुल कौन सा? विक्रमशिला सेतु पुल। और ये इसकी लागत इतना बता दिए, और कितनी लंबाई है? तो 4.7 किलोमीटर।
ओके। नेक्स्ट, बिहार की कौन सी जिला में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया है? सही उत्तर पूर्णिया जिला। बिहार राज्य के पूर्णिया जिले में रोटी बैंक का शुभारंभ किया गया। इस बैंक का विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा शुभारंभ किया गया। रोटी बैंक में सैकड़ों लोगों को दोपहर 1 से 3 बजे तक के बीच भोजन की सुविधा उपलब्ध होगी। और बिहार में सर्वाधिक जूट की खेती वाला भी जिला पूर्णिया जिला है। और बिहार में सर्वाधिक मुर्गी और अंडा उत्पादन करने वाला जिला भी कौन है? तो पूर्णिया जिला है। याद रखेंगे, इसमें दो क्वेश्चन के आंसर आपको मिल गई है। जूट के खेती से वाला जिला ज़्यादा अगर पूछा जाएगा कि कहाँ पे ज़्यादा होती है बिहार में जूट की खेती, कहाँ किया जाता है ज़्यादा, तो पूर्णिया जिला। और मुर्गी अंडा उत्पादन कहाँ किया जाता है ज़्यादा, तो वो भी पूर्णिया जिला। और फिलहाल रोटी बैंक का शुभारंभ कहाँ पे किया गया, तो वो भी पूर्णिया जिला। ओके, विश्व हिंदू रक्षा संगठन के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में किस योजना के तहत बिहार के गरीब के लिए 23 वर्ग मीटर के 16 नगर निकायों में 7,500 तक पक्का घर बनाने की घोषणा की गई? ये किस योजना पूछा जा रहा है? तो सही आंसर प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। ये प्रधानमंत्री आवास योजना तहत प्रदेश में 16 नगर निकायों को 7,559 आवासों निर्माण किया जाएगा। इस योजना करीब 26 करोड़ 60 लाख खर्च किए जाएंगे। और इसमें SC ST और इसके अलावा अन्य लाभार्थियों के लिए भी योजना की राशि स्वीकृत की गई। इस योजना के तहत 2022 तक का राज्य के शहरी बेघर गरीबों का आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस योजना में केंद्र और राज्य द्वारा राशि उपलब्ध भी कराई जाएगी। और आवास विहीन लाभार्थियों को कम से कम 30 वर्ग मीटर के पक्के मकान भी दिए जाएंगे। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसकी जो आंसर है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। नेक्स्ट, बिहार के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे स्टेशन भी बनाया जा रहा है जहां शॉपिंग मॉल, वाईफाई अधिक सुविधा मिलेगी? तो सही उत्तर है बापूधाम मोतिहारी। बिहार की बापूधाम मोतिहारी अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनेगा। इसको रेलवे बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है। इसको 3 स्टेशनों में फ्री डेवलपमेंट स्वीकृति मिली है। इनमें से ECR रेलवे से बापूधाम मोतिहारी स्टेशन पर चयन किया गया है। और बोर्ड के स्वीकृति पत्र पर पहले नंबर पर बापूधाम मोतिहारी की प्राथमिकता दिया गया है। इसके अलावा दूसरा नाम भुवनेश्वर, तीसरा नाम सोमनाथ रेलवे स्टेशन। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। आपको ये पता चल गया है कि आपको भुवनेश्वर को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और सोमनाथ जो गुजरात में, उसे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा। और वो भी शॉपिंग मॉल, वाईफाई के सुविधा का युक्त। ओके, फिलहाल बिहार में कौन? तो बापूधाम मोतिहारी स्टेशन। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री सूची एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत पटना जिले में कितनी क्लस्टर का चयन किया गया है? तो सही आंसर है 3। मुख्यमंत्री सूक्ष्म एवं लघु उद्योग क्लस्टर योजना के तहत पटना जिले में 3 क्लस्टर का चयन किया गया। प्रत्येक क्लस्टर का अनुमानित लागत करीब 10 करोड़ रुपये है। पटना जिला के अंतर्गत LED बल्ब कलेक्टर पटना सिटी, स्टील फर्नीचर और क्लस्टर गुलजार बाग, लेटर इंडस्ट्रियल क्लस्टर फतुआ का चयन किया गया है। ओके, तो ये फतुआ, गुलजार बाग, पटना सिटी में इस तरीके से कुछ सूक्ष्म लघु उद्योग के अंतर्गत योजना के तहत 3 क्लस्टर को चयन किया गया है। ओके, और ये उत्पाद राज्य लोगों को मिल सकेगा इस तरह गुणवत्तापूर्ण। तो ये भी फ़ायदे हैं पटना वाले ज़िले लोग को, जितने भी क्लस्टर यूज किया है उसका फ़ायदा होगा कि गुणवत्तापूर्ण उनको उत्पाद मिलेगी। आंसर क्या होगा, कितने क्लस्टर? तो सही आंसर 3 है। नेक्स्ट, बिहार के इस व्यक्ति को बाघ संरक्षण अवार्ड से सम्मानित किया गया? मोहम्मद आरिफ। 1994 में अपना स्थापना के बाद पहली बार वाल्मीकि प्रोजेक्ट टाइगर को, इसमें 51 टाइगर रिजर्व के 102 विशेष कार्यों के लिए केंद्र सरकार NTC अर्थात नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की ओर से बाघ रक्षा के लिए 5वां और त्याग से वोट के लिए 14 रैंक देते हुए स्पष्ट किया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे अवसर पर बाघ रोड से सम्मानित होने वाले में बिहार के मंगरोहा रेंज में काम करने वाले मोहम्मद आरिफ समेत 5 लोगों का नाम शामिल किया गया। ओके, तो ये याद रखेंगे, यह मोहम्मद आरिफ होगा। बिहार का बाघ संरक्षक अवार्ड से सम्मानित कौन करेगा? तो मोहम्मद आरिफ। ओके फ्रेंड्स, तो ये आंसर क्या होगा? मोहम्मद। बाघ संरक्षण अवार्ड किसको मिला है? मोहम्मद आरिफ। नेक्स्ट, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व को हाल ही में बाघ संरक्षण के लिए कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो सही आंसर है 5वां। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर राज्य के इकलौते वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को नई सौगात मिली है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को पूरे देश की पहली सूची में 14 स्थान मिला। 2006 से 2010 के बीच वाले टाइगर रिजर्व को बाघों की संख्या कुल 10 साल 2018 में बाघों की गिनती की गई थी, जिसमें 33 बाघ और बाघिन और शावक मिले थे। 2021 में भी बाघों की संख्या गणना की गई है, जिसमें 2021 में भी बाघों की संख्या 5 गुनी बढ़ गई है। ओके, तो ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर इस तरह का अवार्ड भी मिला है और साथ ही साथ इनकी गणना भी की गई जो कि 5 गुनी बढ़ गई, जो कि बहुत अच्छी बात है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के लिए है। ओके, और ये इसके लिए इनको पहली सूची में 14वां स्थान मिल गया है। नेक्स्ट,
सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की जून 2021 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर कितना होता गया है? तो सही आंसर 13.8%। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के आंकड़ों के अनुसार इस समय राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कुछ सुधार आया। यह 10.8 पर पहुँच गई। ज़्यादा बेरोजगारी वाले राज्य में आंध्र प्रदेश में 13.5%, बिहार में 13.8% और गोवा में 20.6% बेरोजगारी हो चुकी है। सबसे कम बेरोजगारी वाले राज्यों में असम सबसे ऊपर है, जहाँ के लोगों ने कहा कि उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर बेरोजगार की मेंशन करनी थी। तो लोगों ने कहा कि उनके पास कोई बेरोजगार नहीं है, वहाँ पर बेरोजगारी बहुत कम है। तो असम सबसे ऊपर है कम बेरोजगारी के मामले में। तो फिलहाल अगर आंसर पूछा जाए कि बिहार में बेरोजगारी दर कितना है, तो 13.8%। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार का 5 साल तक कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषण का शिकार हैं? तो सही आंसर है 22.9%। बिहार में 5 साल के बाद 22.9 बिहार में 5 साल बाद 22.9% बच्चों को कुपोषण के लक्षण मिले हैं। इसमें से 8.8% बच्चे अति गंभीर हैं और उन्हें इलाज की ज़रूरत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने ये बताया कि राज्य में इस आयु वर्ग के बच्चों को सुरक्षा को लेकर राज्य पोषण पुनर्वास केंद्रों पर सभी व्यवस्था व्यवस्थित होगी और पोषण पुनर्वास केंद्र कुपोषित बच्चे को सही तरीके से देखरेख की जा रही है। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हाल ही में विभाग 34 कम्युनिटी बेस्ड केयर स्टैंडर्ड और 27 फीडिंग डेमोन्स्ट्रेटर नियुक्त किए गए हैं। याद रखेंगे फ्रेंड्स, ये आंकड़ा है और फिलहाल जारी किया गया है इसे 2021 में। तो पूछा जा सकता है कि 5 साल तक के कितने प्रतिशत बच्चे को कुपोषण के शिकार हैं, तो आपका जवाब होगा 22.9%। बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण विपणन सहकारी संघ लिमिटेड द्वारा सीधा खेत से घर घर तक की सस्ती ताज़ी सब्जी पहुंचाने के लिए सेवा का प्रारंभ सर्वप्रथम पटना से किया गया है। तो सही आंसर है तरकारी एक्सप्रेस सेवा। सहकारिता मंत्री सुभाष सिंह ने उचित मूल्य पर सब्जी उपलब्ध कराने के लिए ई रिक्शा के माध्यम से शहर भर सब्जियों को वितरण कराने की सेवा का शुभारंभ किया है। हरी सब्जी प्रसंस्करण और विपणन सहकारी संघ पटना की इस सेवा का नाम का सरकारी एक्सप्रेस सेवा रख गया है। बिहार राज्य सहकारी संघ लिमिटेड बिहार के लोगों को स्थानीय बाजार से किसानों को प्रयास किया गया है, किसानों को मतलब आमदनी में प्रयास दिया गया है। तो इस तरह से सहकारी संघ लिमिटेड के द्वारा अच्छी कार्य किया जा रहा है, जिससे सभी लोगों को घर तक सस्ती से ताज़ी सब्जी भी पहुंच जाएगी और साथ ही साथ किसानों को आय में आमदनी भी होगी। नेक्स्ट, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार का पुलिस किस अधिकारी को विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है? सही आंसर विपिन कुमार सिंह, राम कुमार सिंह। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाने वाले विभिन्न श्रेणियों को राष्ट्रपति पदक की सूची जारी कर दी गई। इस बार बिहार का 23 पुलिस अधिकारियों और कर्मियों राष्ट्रपति को पदक दिया गया है। इसमें 2 पुलिस अधिकारियों को राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक और 21 पुलिस अधिकारियों को कर्मों को राष्ट्रपति सराहनीय सेवा पदक दिया गया है। विशिष्ट पत्रिकाएं के पुलिस निरीक्षक विपिन कुमार सिन्हा पटना जिला का बल पुलिस कार्यालय में तैनात पुलिस अवर निरीक्षक राम कुमार सिंह ने की है। तो याद रखेंगे, इसका 2 ही है। फिलहाल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मिला था, इनको सम्मानित किया है विपिन कुमार सिंह, राम कुमार सिंह। नेक्स्ट, बिहार सरकार द्वारा अभी सभी वर्ग के लड़कियों को सिविल सेवा पसंद राशि देने के लिए प्रारंभिक राशि देने की घोषणा की गई। इसके बाद यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर कितनी राशि प्रदान की जाती है? तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 15 अगस्त को गांधी मैदान में दिए गए भाषण में सरकार सभी वर्गों के व्यक्तियों को सिविल सेवा पुरस्कार की योजना के तहत यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास करने की आगे की तैयारी के लिए 1 लाख रुपये और बिहार लोक सेवा प्रारंभ परीक्षा 50,000 देने की प्रस्ताव मंजूरी प्रदान कर दी। राज्य की कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यह राशि उन महिला मित्रों को दी जाएगी जिन्हें राज्य सरकार समान सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना तहत वित्तीय सहायता अनुदान नहीं मिला है। तो याद रखेंगे, तो 1 लाख रुपये फिलहाल यूपीएससी के लिए दिया गया और बीपीएससी के लिए 50,000। नेक्स्ट, मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार द्वारा तालाब और मछली बीज के हैचरी के लिए सभी वर्गों को कितने प्रतिशत सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो सही आंसर है 50%। सरकार मत्स्य पालन विकास सामाजिक उत्थान के तालाबों को जीर्णोद्धार के माध्यम से स्वरोजगार और अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 1 करोड़ रुपये से अधिक खर्च करेगी। इसके तहत मछुआरों और मछुआरा के जो तालाब होते हैं और मछली बीज हैचरी का निर्माण पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना का लाभ किसी भी वर्ग के व्यक्ति उठा सकते हैं। कोई भी प्रभाव को कम करने के लिए राज्य को इस योजना मुख्य उद्देश्य मछली उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना होगा। याद रखेंगे फ्रेंड्स, तो इसका क्या होगा, मत्स्य पालन के लिए सामाजिक उत्थान के लिए इसे बढ़ाया जा रहा है और इसे 50% सब्सिडी देने की घोषणा किया गया। बिहार के किस सीपेट ट्रेनिंग सेंटर को मंजूरी दी है?
ओके, किस ज़िले में होगी? तो किस जिले में सीपेट के ट्रेनिंग सेंटर को मंजूरी दी है? तो सही आंसर है भागलपुर। कैबिनेट ने भागलपुर में सीपेट की व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र सीपेट खोले जाने की मंजूरी दी है। इसके तहत औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर पर व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना और भागलपुर के ऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर के परिसर में करने के लिए अनुमानित लागत 40 करोड़ 10,77,000 दी गई है। चालू वित्त वर्ष 2021 में 10 करोड़ सहायक अनुदान राशि करने की सहमति भी प्रदान की गई है। तो याद रखेंगे, ये सीपेट है वो भागलपुर में खोला जा रहा है। ये एक तरह से ये योजना सेंटर है, ये व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र है। ओके, और ये औद्योगिक क्षेत्र हाजीपुर में प्रशिक्षण केंद्र का स्थापना ऑलरेडी पहले से हो चुकी है। ओके, इसके तहत, और ये अब भागलपुर में कोऑपरेटिव स्पिनिंग मिल भागलपुर में करने का खोले जाने का बात की जा रही है। तो व्यवसायिक प्रशिक्षण मतलब औद्योगिक क्षेत्र को और बढ़ावा देना, और उसके लिए राशि प्रदान की गई है। तो याद रखेंगे, सीपेट की बात की जाएगी किस जिले में? तो भागलपुर में। नेक्स्ट, महिला कमांडो की फौज तैयार करने वाला बिहार देश का कौन सा राज्य बना है? सही आंसर है पहला। बिहार देश की ऐसा देश का पहला राज्य बन गया है कि जिसमें महिला कमांडो का टीम तैयार किया। यह महिला कमांडो का स्पेशल टीम कई मायनों में अलग सुरक्षा बलों से अलग है। बिहार पुलिस की महिला कमांडो का यह दस्तावेज मोर्चे से सुरक्षा संभालेगी, जहां चुनिंदा फोर्स की तैनाती होती है, और इन्हें आतंकवाद निरोधक दस्ता, विशेष टास्क फोर्स और स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा महिला कमांडो की टीम SHG में शामिल होकर मुख्यमंत्री सुरक्षा जिम्मा भी संभालेगी। याद रखेंगे, बिहार देश का पहला ऐसा देश है जो ऐसा राज्य बन गया है, ऐसा देश में पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें महिला कमांडो का टीम तैयार किया गया है। इसलिए आंसर है पहला। बिहार की पहली फिश मीट मिल किस जिले में लगाई गई? सही आंसर है पटना। राजधानी पटना के मसूरी प्रखंड मुख्यालय में विभिन्न मांगों को लेकर भारी संख्या में, मसूरी होगा, लेकिन भारी संख्या में मत्स्य पालकों की मांगों के अनुसार मसूरी में फिश मीट मिल लगानी है, और मछली मंडी खोलने का और उचित मूल्य पर किसानों को फिश मीट मिल उपलब्ध कराने का कृषि उद्योग के रूप में दर्जा देने का शामिल है। यानी मतलब विशेष तरह का मांग किया गया है कि फिश मीट मिल लगाना है, मछली मंडी के भी खोलना होगा, और उचित मूल्य पर किसानों को फिश मीट मिल भी उपलब्ध कराना होगा, और कृषि उद्योग के रूप में दर्जा देने का शामिल है। तो इस दौरान पटना का सभी प्रखंडों पर मत्स्य पालक मौजूद है। कहने का मतलब है कि पहली फिश मीट मिल खुल गया है। तो कहाँ पे? तो पटना में। सही आंसर है पटना में। तो पटना में कहाँ? तो मसूरी प्रखंड में। ओके फ्रेंड्स, तो ये मसूरी होगा, मसूरी प्रखंड है, आप लोगों को तो पता ही है। वहाँ पे फिश मीट मिल लगा दिया गया है, जिसको पहले से काफ़ी दिनों से ये मांग किया गया था, उस मांग को पूरा किया जा रहा है। ओके, तो बस इतना ही क्वेश्चन थी। जो आपको क्वेश्चन आपके सामने आई है वो इम्पॉर्टेंट है, और सारी क्वेश्चंस बिहार में आने वाले एग्जामिनेशन में किसी न किसी रूप से आपको देखने को मिल जाएगी, और इसलिए मैंने एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि ताकि उसमें भी 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाती है फिलहाल। तो आप याद रखेंगे, या जितने भी वीडियोज़ हैं इसी तरीके से सारे वीडियोज़ होंगे आपका। और अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो सारी वीडियोज़ को देख लें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो नए हैं तो मैं फिर से कह रही हूँ कि दोस्तों प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हैं उनको मैं आपको उसकी वीडियोज़ को जानकारी दे सकूँ। तो ओके फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही, और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको समय पे दूँ। फ़िलहाल अगर मैं समय पे नहीं भी दे पाए तो जितनी जल्द हो अवेलेबल करवा दूँ, क्योंकि अगली बार जो भी मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल का जो भी करंट अफेयर्स आएगी वो होगी आपका अक्टूबर मंथ का। तो ओके फ्रेंड्स, फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।